महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार का हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिर सरकार पर दिया जोर का ये महागाड़ी वाले जिस गाड़ी पर सवार हैं वो ऐसी गाड़ी है जिसमें न पहिए हैं न ब्रेक है। एमवी पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना का गाड़ी में भगदड़ मची हुई है। अभी से मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान और नूरा किश्ती जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हम एक है तो सेफ है का नारा बुलंद किया। कहा दलित ओबीसी और आदिवासी की एकजुटता देख कांग्रेस सबसे ज्यादा परेशान है कि शाही खानदान को कुर्सी कैसे मिलेगी। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो। महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस और आघाड़ी को बताया देश को पीछे करने वाला। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया जीत का भरोसा। कहा भारी बहुमत से बनने वाली है महायुति सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र बीजेपी को दी बधाई। कहा बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी। जातीय जनगणना को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कांग्रेस का खतरनाक खेल। का ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहराया एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा। का कांग्रेस की साजिश सफल नहीं होने देंगे। झारखंड के धर्म आदमी गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। विपक्षियों पर साधा निशाना। सोरेन सरकार को अमित शाह ने बताया भ्रष्टाचारी। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की भूमि घोटाले का आरोप लगाया। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती दी। बोले चौथी पुश्तें भी आ जाएं तो वापसी नहीं हो सकती। भाइयों बहनों, मैं आज धनबाद में राहुल बाबा को कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 वापिस नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी। का मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। झारखंड में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ जनसभाएं। कहा किसी भी समय वापस जेल जा सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसी ताकत को कहें अलविदा। बीजेपी चीफ ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जहां जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस है वहां भारी भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद। झारखंड में घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन पर बरसे जेपी नड्डा। का हमारी सरकार में एक एक घुसपैठी को चुन चुन कर निकालेंगे बाहर। झारखंड आंदोलन में कांग्रेस आरजेडी के रोल को लेकर बरसे नड्डा। का झारखंड को बनाने का श्रेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, हमने बनाया है सवाल। झारखंड के गिरिडीह में जेपी नड्डा की जनसभा। कहा झारखंड के विकास में हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ झारखंड के लोगों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दोहराया अपना नारा। बोले बटेंगे तो कटेंगे। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो काट सके। सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो बटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के मुख्यमंत्री योगी को लेकर दिए बयान पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले। कहा बटेंगे तो कटेंगे कोई नारा नहीं बल्कि 140 करोड़ जनता के लिए सच्चाई। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी की राजनीति को बताया बांटने और काटने वाली राजनीति। कहा प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बयान से घबरा गए हैं लोग। बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर अखिलेश यादव ने बताया नेगेटिव। कहा यह नारा इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा इशारा। बड़े पैमाने पर कट सकते हैं विधायकों के टिकट। किराड़ी की जनसभा में केजरीवाल ने दिया संकेत। बोले बड़ी सोच समझ कर टिकट देंगे हम लोग। मैं बिल्कुल परिवारवाद नहीं करता। कोई
दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जिनको मैं जो भी टिकट देंगे सोच समझ के देंगे। उसने क्या काम करा, किसने क्या काम करा, कैसे सर्वे फलाना देगा, सब सोच समझ के देंगे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की, कहा आप लोगों की वफादारी किसी विधायक से नहीं होनी चाहिए। आपके सामने केजरीवाल, आप लोगों की लॉयल्टी किसी एमएलए या किसी काउंसलर की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के सामने केवल केजरीवाल है। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जो जिसकी एमएलए के प्रति वफादारी हो, कोई ऐसा तो नहीं काउंसलर के प्रति वफादारी हो। सबके सामने 70 की 70 सीटों में केजरीवाल लड़ेगा चुनाव। कैमूर में तेजस्वी यादव ने चुनावी मंच से किया बड़ा वादा, बोले हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली देंगे फ्री। कैमूर की चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी साधा निशाना, बोले चाचा भाग निकले, अब सबक सिखाना है। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, चाचा जी के बनाए। काहे बनाए कि भाजपा को भगाना है, सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखना है, जो अमन चैन छीनना चाहते हैं उनको सबक सिखाना है। आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव के बयान का किया समर्थन, का सत्ता में रहते हुए उन्होंने इस बात को किया साबित। जेडीयू ने लालू प्रसाद परिवार को घेरा, जेडीयू प्रवक्ता बोले पैसा बोलता है, इसलिए सुभाष यादव के लिए लालू यादव चुनाव प्रचार करने कोडरमा पहुंच गए। चुनाव से एक दिन पहले ईडी ने झारखंड में कई जगहों पर छापे मारे, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मामला। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में भी ईडी का सर्च अभियान, 17 ठिकानों पर छापे मारे। झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी की भी आशंका, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने दर्ज किया है केस। काम की तलाश में बांग्लादेश से महिलाओं को लाया जाता है भारत, दलालों की सहायता से करती है सीमा पार। महिलाओं की तस्करी में ईडी को काले धन के इस्तेमाल की आशंका, यहां लाकर महिलाओं से कराया जाता है देह व्यापार। प्रयागराज में छात्रों को धरना लगातार जारी, आधी रात डीएम और आयोग की बैठक रही बेनतीजा। प्रतियोगी छात्रों ने सुबह राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शन की शुरुआत की, लगाए भारत माता की जयकारे। वंदे वंदे। ईसीएस प्री 2024 की परीक्षा को एक ही दिन की शिफ्ट में कराने के छात्र मांग लगातार कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध। आयोग 41 जिलों में बीसीएस प्री 2024 परीक्षा करा रहा है, आयोजित छात्रों ने की देश के सभी जिलों में परीक्षा की मांग। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य का, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन पर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, योगी बनाम प्रतियोगी, छात्रों का माहौल। प्रयागराज बवाल पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को बताया सपा के द्वारा प्रायोजित, कहा फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं अभ्यर्थी। चैनलों पर चल रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता उस आंदोलन में शामिल है, आगे आगे नारा लगा रहे हैं। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने अभ्यर्थियों की मांग पर उठाया सवाल, कहा 2 पालियों में दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है तो मुझसे मिले। देवउठनी एकादशी आज, शाही विवाह सहित शुभ कामों की शुरुआत। वाराणसी में देवउठनी के मौके पर गंगा के घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु, लगाई पवित्र डुबकी। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के घाट पर सुबह से ही लगा भक्तों की लंबी कतारें, देवउठनी पर गंगा स्नान। देवउठनी के मौके पर आया अयोध्या के सरयू नदी से श्रद्धालुओं की डुबकी का पवित्र मंजर। देवोत्थान एकादशी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तुलसी विवाह, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेज, इस बार देव दीपावली पर कुल 17 लाख दियों रोशन किया जाएगा।
देव दीपावली से पहले 12 से 14 नवंबर तक 80 घाट पर होगा गंगा महोत्सव का आयोजन। इस महोत्सव में देश भर से ख्याति प्राप्त कलाकार दिखाएंगे अपना हुनर। 15 नवंबर यानी देव दीपावली वाले दिन नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी और प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो का होगा आयोजन। काशी के चेत सिंह घाट पर होगा लेजर लाइट एंड साउंड शो। आम जनता और वीआईपी के लिए अलग अलग समय सारणी। लेजर शो और 3D मैपिंग शो शिव और गंगा की महिमा को ऐतिहासिक स्मारकों पर प्रदर्शित करेगा। इस शो में पर्यटकों को शिव, काशी और गंगा के अवतरण की कथा दिखाई जाएगी। सोशल मीडिया पर छाए बिहारी टार्जन राजा से मिले खेल मंत्री, सुविधाएं देने का मिला आश्वासन। नर्मदा की रहने वाली 12 साल की प्राची वसावा ने प्राणायाम और योग के जरिए हासिल किया बड़ा टैलेंट। आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ लेती है किताब। गुवाहाटी आईआईटी ने वेस्ट वाटर से अमोनियन रिमूवल का मेथड विकसित किया। अजमेर में पुष्कर मेले का आज चौथा दिन। मेले में घोड़ा डांस लोगों के लिए बना आकर्षक। भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में शुरू। तीनों सेनाओं को दी जाएगी स्पेस की जानकारी। बस्ती में होटल में काम करने वाले सोनू की चमकी किस्मत। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से 8वीं पास को रातों रात बनाया करोड़पति। सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों में सफलतापूर्वक की फायरिंग। युद्ध की तैयारियां होंगी मजबूत। मेक इन इंडिया का जलवा। भारत में ही किया गया प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण। 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों ईंधन भर के साथ उड़ान भर सकता है। भारतीय सेना का नवीनतम वायु रक्षा कवच आकाश तीर का रियल टाइम परीक्षण। फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए परियोजना। अयोध्या धाम में पंचकोसी परिक्रमा पहुंचे 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। मदुरई के मुल्लाई नगर में नागरिकों का विरोध प्रदर्शन। अतिक्रमण वाली भूमि पर निर्मित इमारतों को किया जा रहा है ध्वस्त। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को दिलशाद गार्डन स्थित 1.5 साल से बंद हुए तेग बहादुर अस्पताल का निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। आतंकियों से मुठभेड़ में मंडी का कमांडो शहीद पैतृक गांव में दी गई अंतिम विदाई। इलाके में शोक। मरनोग गांव के 44 वर्षीय शहीद राकेश कुमार राज के सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। ऐसा भर्ती परीक्षा पर बवाल प्रदर्शन कर रहे युवाओं को उतारने खुद टंकी पर चढ़ गए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। दिल्ली में बस मार्शलों ने मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से नौकरी पक्की करने की उठाई मांग। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेता अभिषेक वर्मा और जगदीश टर्टल पर गिरी गाज। चाइनीज वीजा मामले में ठहराया दोषी। चंडीगढ़ में प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए शुरू किया प्रयास। जगह जगह लगाई जा रही है एंटी फॉग मशीन। प्रति एकड़ पर किसानों को मिलेंगे 1000 रुपए। किसान 30 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा सरकार ने पराली निस्तारण का निकाला अच्छा तरीका। हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना के तहत अवशेष प्रबंधन पर किसानों को मिलेंगे पैसे। दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अपने खिलाफ चल रही सुनवाई को निचली अदालत में किया चैलेंज। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। लगाया 1 लाख का जुर्माना। कहा लोगों की जिंदगी नहीं करते, उनसे खिलवाड़ न करें। रायपुर में जीएमएफसी कोर्ट के सामने फैजान को पुलिस ने पेश किया। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर इस केस पर काम कर रही है रायपुर पुलिस।
अमृतसर में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से 4 पिस्टल, 6 मैगजीन और 9 कारतूस बरामद। मानव में पुलिस ने पिछले 10 दिनों में काटे 42,000 गाड़ियों के चालन, कुल मिलाकर लगाया 45 लाख जुर्माना। उन्नाव में पुलिस ने लूट कांड का किया खुलासा। वकील के घर लूट की मास्टरमाइंड निकली नौकरानी। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में आधुनिक तरीके से उगाया जा रहा था गांजा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर के मारकंडेश्वर महादेव मंदिर से चोर चुरा ले गए नकदी, लैपटॉप और म्यूजिक सिस्टम। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा में दागे 80 से ज्यादा रॉकेट। हाइफा शहर के रहायशी इलाकों में कई जगहों पर लग गई आग। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब और इस्लामिक देशों के संयुक्त सम्मेलन गाजा और लेबनान में तुरंत संघर्ष विराम की मांग। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल पर लगाया आरोप, कहा वेस्ट बैंक के साथ साथ गाजा पर भी कब्जा करना चाहता है इजरायल। नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में हिंसा, फिलिस्तीनी समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी। जॉर्जिया की राजधानी में भारी विरोध प्रदर्शन, संसदीय सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी जीत के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड आक्रोश मार्च, रेलवे स्टेशन छत गिरने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। डोनाल्ड ट्रंप के चीन के कड़े आलोचना, माइक को चुना अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चीन में विमानन और एरोस्पेस प्रदर्शनी, चीन ने अपने J-20S और J-35A स्टील्थ फाइटर जेट को एक साथ प्रदर्शित किया। उत्तरी फिलीपींस में सोमवार को आए तोराजी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। जर्मनी के शहर कोलोन में कार्निवल सीजन की शुरुआत, रंग बिरंगी पोशाक में सड़कों पर उतरे हजारों लोग।